एवरीवन, ज्योग्राफी चैनल में सभी का स्वागत। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की मृदाओं यानी कि राजस्थान की मिट्टियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मृदा कहते किसे हैं, मिट्टी किसे कहा जाता है, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। तो जो भूमि की सबसे ऊपरी सतह होती है उसे मृदा कहा जाता है। इसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा विघटन से उत्पन्न सामग्री और उस पे पड़े जलवायु, प्रकृति, अन्य जैविक प्रभावों से विकसित होता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया का प्रतिफल होती है जो भूगर्भिक युगों से होती रही है। मूलतः मृदा या मिट्टी की प्रकृति उस मूल शैल की संरचना पर निर्भर करती है जिसके विघटन से उसकी उत्पत्ति हुई है। यानी कि जो धरती के ऊपरी हिस्से में जो पत्थर हैं वो किस प्रकार के पत्थर हैं, वो आग्नेय शैलें हैं, इग्नियस हैं, सेडिमेंट्री हैं, मेटामॉर्फिक है। तो मुख्यतः उन शैलों की संरचना उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि मिट्टी किस प्रकार की होगी। किंतु इस लंबी प्रक्रिया में अनेक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। साथ ही उसमें जीवाश्म वनस्पति के अंश सम्मिलित होकर उसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान कर देते हैं। मृदा की सतह प्राय 30 से 40 सेंटीमीटर मानी जाती है, किंतु यह 150 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक गहराई तक हो सकती है। मृदा पौधों की वृद्धि का एक प्राकृतिक माध्यम है तथा मृदा की उत्पादकता ही क्षेत्रीय कृषि विकास का एक आधार होता है। राजस्थान की मृदाओं में विभिन्नता। प्राचीन जलवायु, मृदा निर्माण में प्रयुक्त मौलिक सामग्री में अंतर एवं धरातल के विकास के कारण राजस्थान की मिट्टियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। प्रदेश के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग का धरातलीय विकास जलवायु, वनस्पति और अन्य प्राकृतिक कारकों से प्रभाव में से हुआ है, लेकिन पश्चिमी और उत्तरी भाग के धरातल में जलवायु की परिवर्तनशीलता का प्रभाव स्पष्ट होता है। राजस्थान की अधिकांश मिट्टियाँ जलोढ़, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी या वातोड़, वायु द्वारा जमा की गई हैं। इनकी मूल सामग्री पर अनेक मृदा विशेषज्ञों ने कार्य किया है और सभी का एक मत नहीं है। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि टर्शरी के प्रारंभ और मध्य में जलीय प्रभाव मुख्य रहा तथा जलोढ़ मैदानों की उत्पत्ति हुई। निरंतर वर्षा के मध्य लंबी अवधि के सूखे मौसम भी आते रहे। विगत 40-50 हजार वर्षों में जलवायु प्राय शुष्क रही। इसी शुष्कता के कारण जलोढ़ मैदान वातीय मैदानों में बदल गई तथा संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में रेतीला मरुस्थल हो गया। अरावली की ढालों पर पथरीली एवं कंकर युक्त सतह है जो निचले भागों में मृदा एकत्र हो गई, तो निचले भागों में मिट्टी एकत्र हो गई है। दक्षिणी पूर्वी पठारवी भाग मालवा के पठार का भाग है जहाँ काली तथा कहीं कहीं लाल मिट्टी है। चंबल, बनास, माही, बाणगंगा, लूनी एवं सहायक नदियों की घाटियों में उपजाऊ मिट्टी का जमाव है। कहने का अर्थ यह है कि राजस्थान की मिट्टियों में अत्यधिक क्षेत्रीय विविधता है। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे राजस्थान की मृदाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन राजस्थान। तो मिट्टियों की उपजाऊपन, वो किस प्रकार की कृषि में उपयुक्त होते हैं तथा उनकी अनेक विशेषताएं, वो उनका रंग कैसा है, वो किन किन गुणों से भरपूर है या उनमें किन पौष्टिक तत्वों की कमी है, इसके आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को अनेक प्रकार में विभाजित किया गया है। मैं जो क्लासिफिकेशन कर रही हूँ इसके अकॉर्डिंग राजस्थान की मृदाओं को 10 प्रकार की मृदाओं में विभाजित किया हुआ है। सबसे पहला प्रकार राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी का है रेतीली या बलुई मिट्टी। ये कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान या उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर, जालौर, पाली, नागौर के पश्चिमी भाग, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ का अधिकांश भाग
मध्यवर्ती भाग को छोड़कर और उत्तरी सिरोही। इस मिट्टी की क्या विशेषताएं होती हैं? रेतीली मिट्टी का कण मोटा होता है, नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है, पवन अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होती हैं और ह्यूमस की कमी होती है। रेतीली बलुई मिट्टी को आगे वापस 3 भागों में क्लासिफाई किया हुआ है। 3 प्रकार इसके और सब डिवीज़न इसकी बनाई हुई है। पहली है लाल रेतीली मिट्टी। यह नागौर, जोधपुर, जालौर, पाली, सीकर और झुंझुनू जिलों के कुछ भागों में मिलती है। दूसरी है पीली भूरी रेतीली मिट्टी, जिसको सिरोज़म मिट्टी कहा जाता है। ये नागौर और पाली जिलों के कुछ भाग में मिलती है। तीसरी है खारी या नमकीन मिट्टियाँ। ये जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर और जोधपुर के निम्न भूमियों में मिलती है। इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो रेतीली या बलुई मिट्टी है, ये मुख्यतः राजस्थान के उत्तर और पश्चिमी इलाके में पाई जाती है, जो कि राजस्थान का रेगिस्तानी हिस्सा है, थार डेजर्ट का जो पार्ट है। तो इसमें कौन कौन से ज़िले आ जाएंगे? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, ये संपूर्ण ज़िले हैं। इसके अलावा जालोर, पाली, नागौर के पश्चिमी भाग, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो मिडिल सेक्शन है, मध्यवर्ती भाग को छोड़कर बाकी सारा क्षेत्र। जो टीलों में पाई जाती है वो उस प्रकार की मिट्टी है। तो हमने देखा होगा कि जो रेतीली मिट्टी होती है, जो टीलों पे मिलती है, रेगिस्तान में मिलती है, उसका कण मोटा होता है। साइज ऑफ वन सिंगल सॉइल पार्टिकल इज़ वेरी बिग। और नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। जैसा कि आप देखेंगे कि अगर आप बिल्कुल बलुई मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में एक गिलास पानी डालेंगे ऊपर, तो वो खुद उसको अपने आप में ना रख के बल्कि नीचे की तरफ तुरंत ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो अगर आप टीले के ऊपर 1 बाल्टी पानी भी डालते हैं, 2 भी डालते हैं, तो वो तुरंत नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अपने आप में मिट्टी सोख के उसको फूलती नहीं है। मिट्टी का कण भी मोटा होता है। ये हाथ में, एक तो आप चिकनी मिट्टी को हाथ में लेके महसूस कर रहे हैं और एक रेतीली मिट्टी को, तो आपको साइज़ का डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स जो रेगिस्तानी मिट्टियाँ होती हैं, इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और अगर इन्हें नाइट्रोजन प्राकृतिक रूप से आर्टिफिशियल रूप से दे दी जाए तो ये इनमें बहुत सारे प्रकार की खेती की जा सकती है, जैसा कि हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में अब देखा जाता है। तो नाइट्रोजन, दैट मीन्स यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स को देने पर यहाँ पर अच्छी खेती की जा सकती है। कैल्शियम के लवणों की यहाँ इस मिट्टी में अधिकता होती है, और क्योंकि ये सूखी और मिट्टी है, आपस में गठी हुई या बंधी हुई नहीं होती, तो हवाओं के चलने से इसमें बहुत जल्दी अपरदन हो जाता है। यानी कि आंधियाँ आने पर, तेज हवा चलने पर ये उड़ जाती है, क्योंकि इसमें ये कॉम्पैक्ट नहीं होती, आपस में जमी हुई नहीं होती, बल्कि लूज पार्टिकल्स होते हैं। ढीले रेतीले पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में वनस्पति नहीं पाई जाती, ये वनस्पति के पेड़, जो पत्ते होते हैं, वो ही गल के, या जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो डिके होकर और उससे ह्यूमस का निर्माण होता है। क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में जीव जंतुओं की और पौधों की, पेड़ों की कमी होती है, तो इस प्रकार के ह्यूमस भी रेगिस्तानी मिट्टी में नहीं मिल पाता, और रेगिस्तानी मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। पर्वतीय मिट्टी ये छिछली होती है और अधिक इसमें गहराई नहीं पाई जाती, और इसीलिए इसमें खेती का काम करने के लिए ये अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती।
तीसरा मिट्टी का प्रकार है मध्यम काली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी कोटा संभाग, रावतभाटा, भैंसरोडगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। कछारी और काली मिट्टियों का मिश्रण है। फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। कैल्शियम एवं पोटाश पदार्थों की अधिकता। कपास, सोयाबीन, अफीम और संतरे उत्पादन के लिए इस मिट्टी को विशेष उपयोगी माना जाता है। तो किन क्षेत्रों में मिलती है मध्यम काली मिट्टी? ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में मिलती है। दक्षिणी पूर्वी भागों में भी झालावाड़, बूंदी, बारा, कोटा जिलों में दोमट या मटियार रूप में मिलती है। इस क्षेत्र की नदी घाटियों में काली और कछारी मिट्टियों के मिश्रण पाए जाते हैं और नाइट्रोजन और फॉस्फेट की कमी है और कैल्शियम और पोटाश इसमें अधिक पाया जाता है। काली मिट्टी, जिसको कि कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, और इसीलिए इसका नाम कॉटन सॉइल इसलिए है क्योंकि ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। इसमें जल को शोषित रखने की, पानी को अपने आप में शोषित रखने की बहुत अधिक क्षमता होती है। सोयाबीन, अफीम और संतरे के उत्पादन के लिए भी यह प्रसिद्ध है। चौथे प्रकार की मिट्टी जो राजस्थान में पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी यानी कि कछारी मिट्टी। ये भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, करौली, टोंक, अजमेर जिले में मिलती है। हल्का लाल रंग होता है इसका। सर्वाधिक गहराई पाई जाती है इस प्रकार के मिट्टी में। राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक गहराई वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी है। नाइट्रोजन तत्वों की अधिकता होती है। फॉस्फेट और कैल्शियम के लवणों एवं जिंक की जस्ता की कमी होती है। गेहूं, चावल, कपास, जौ, ज्वार, सरसों और फसलों के लिए इस मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। ऐसी मिट्टी की रचना नदी नालों के किनारों और उसके प्रवाह क्षेत्र में होती है। ये नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी को ही हम जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते हैं। और इसका गठन में मटियार से रेतीली दोमट दो मटियारी मिट्टी से लेकर और रेतीली दोमट तक इसकी जो सॉइल में वेरिएशन पाई जाती है। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और नमी को लंबे समय तक अपने आप में ये मौजूद रख सकती है। नाइट्रोजन एलिमेंट्स की इसमें बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी का रंग लाल, कहीं पर लाल और कहीं पे थोड़ा पीलापन लिए हुए भी पाया जाता है। नदियों के पेटे में कहीं कहीं पे लवणता, क्षारीय मिट्टी के छोटे छोटे क्षेत्र भी पाए जाते हैं। ये अधिकतर वही क्षेत्र हैं जहाँ पर भूजल स्तर अधिक ऊपर आ गया है। कुछ भागों में कंकड़ भी पाए जाते हैं जो कि ओल्ड अलुवियल सॉइल में मिलते हैं। सामान्यतः ये मिट्टी अच्छी उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में मिलती है। फिफ्थ टाइप ऑफ सॉइल इज़ भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। यह अलवर, भरतपुर जिलों के उत्तरी भाग, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। इसमें चूना, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी है। अच्छी सिंचाई होने पर अधिक उत्पादन और सरसों की फसल हेतु बहुत अधिक उपयोगी है। इस मिट्टी का रंग अधिकतर कुछ ललाई या भूरापन लिए हुए होता है। इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान के गंगानगर जिले के मध्य भाग, हनुमानगढ़ क्षेत्र, अलवर और भरतपुर के उत्तरी भागों में पाया जाता है। यहाँ पर इसमें थोड़ा भूरापन और हल्का सा लालपन है। ये मिट्टी भी नदियों द्वारा लाई गई है, इसलिए उपजाऊ है। यहाँ राज्य की व्यावसायिक और खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण गंगानगर जिले में बड़े पैमाने में कपास और गेहूं की खेती का होना है। ये इस मिट्टी के उपजाऊपन के ही कारण इस इलाके में बागानी फसलें, जिस प्रकार कीनू की खेती, आंवला की खेती और बहुत अलग अलग प्रकार के फल और फ्रूट्स की खेती और वेजिटेबल्स की खेती भी की जाती है। अगले वीडियो में हम इस सॉइल क्लासिफिकेशन को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।